subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। आज हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कहने को मतलब फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने करा दिया था आपको। सेकंड लॉज ऑफ मोशन आज हम लोग देखेंगे। एंड तक देखिएगा, वीडियो को समझ में आएगा, गारंटी देता हूँ आपको पूरा A to Z समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही अच्छे से उसके डेरिवेशन को, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पता है क्या रहता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में रहता है फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है हम वो आपको बताएंगे, ड्राइव करके पूरा और पूरा समझा करके भी। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। अगर हमें पता होगा पहले से कि मोमेंटम क्या होगा तो हम आराम से लॉज ऑफ मोशन को, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, उसके फॉर्मूले तक बहुत ही अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले समझते हैं कि मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे, हर वीडियो का मिल जाए। ठीक है, देखते हैं मोमेंटम। सबसे पहले क्या देखें हम लोग, मोमेंटम। ये मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम, राइट। मोमेंटम क्या होता है भाई, सिंपल बात है। मोमेंटम को जनरली हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। P बराबर जनरली फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जहां तक मैंने फॉर्मूला लिखा इस हिसाब से आपको एक बात तो कंफर्म हो गया होगा कि भाई जिसके अंदर मास होगा, भाई गॉड ने, नेचर ने हम लोगों के अंदर, हमारे लाइफ में, हम लोगों के अंदर, हमारे बॉडी में एक चीज पहले से दे दिया है, वो क्या है, मास, राइट। अगर मास होगा, जिस बॉडी में मास होगा, अगर वो बॉडी जनरली मूव करेगी तो उसके अंदर क्या होगा, मोमेंटम होगा। मोमेंटम एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि अगर उसके अंदर मास है और वो वेलोसिटी में मोशन कर रही है तो उसके अंदर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाएगी अपने आप। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि मास, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है बहुत हेवी है और वो रेस्ट में, यानी कि उसके पास अभी कोई मोमेंटम नहीं है, राइट। एक बॉडी है, उसका 50 किलोग्राम की बॉडी है और वो दौड़ रही है, यानी कि जनरली वो मूव कर रही है, तो उसके अंदर वेलोसिटी भी है और मास भी है। तो मास और वेलोसिटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या क्रिएट कर देगा, मोमेंटम क्रिएट करेगा। तो मोमेंटम इज जस्ट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, राइट। ये कंबाइंड इफेक्ट है मास और वेलोसिटी का। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम इज द इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये हमारा क्या, मोमेंटम की डेफिनेशन है। मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम कॉन्सेप्ट क्या है, आपको समझ में आ गया क्या है। मोमेंटम एक तरह का कंबाइंड इफेक्ट है, किसी भी बॉडी का कंबाइंड इफेक्ट है उसका मास और उसके वेलोसिटी का। ठीक है, उसका मास, फॉर एग्जांपल किसी बॉडी का मास है 50 किलोग्राम और उसके अंदर मोमेंट, उसके अंदर वो वेलोसिटी, वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो जनरली इसका मोमेंटम हो जाएगा वो जनरली 50 इंटू में 20, यानी कि आ जाएगा 1000 मोमेंटम का जनरली किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये इसका मोमेंटम, इस तरह से मोमेंटम पता कर सकते हैं, राइट। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई मोमेंटम की बात। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक चीज नहीं बताई। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मास इंटू वेलोसिटी, क्या मैंने आपको यहाँ पर ये बोला कौन सी वेलोसिटी, क्या मैंने आपको यहाँ पर बोला इनिशियल या फाइनल। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखना जरा ध्यान से, ये बात तो आपका क्लियर है कि मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान सुनना, कि जनरली अगर इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो मोमेंटम भी क्या होगा, मोमेंटम भी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। तो इसको PI लिख देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, मास इंटू, अच्छा अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करता हूं तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल मोमेंटम को PF लिखता हूं। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं मोमेंटम में चेंज कितने का आया, हम लोगों ने निकाला था, याद है आपको, हम लोगों ने निकाला था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी मान लो u है और फाइनल वेलोसिटी v है, मैं अगर चेंज निकालना चाहूं, फॉर एग्जांपल आपकी वेलोसिटी पहले थी 20 मीटर पर सेकंड, बाद में हो गई 30 मीटर पर सेकंड। हमने बोला चेंज कितने का आया आपकी वेलोसिटी में, आपने बोला सर 20 से 10 30 हो गया, यानी कि 10 का चेंज आया। कैसे पता चला 10 का चेंज, आपने v में से क्या किया, u को माइनस कर दिया, दोनों वेलोसिटी को माइनस किया, आ गया 10। यानी कि अगर आपको चेंज पता करना है, किसी भी चीज में चेंज पता करना हो, उसके फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। तो इस तरह से मोमेंटम के फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, PF माइनस PI। और ये PF माइनस PI है क्या, ये PF माइनस PI क्या है, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, राइट। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या होगा जरा बताना, PF कितना है, PF कितना है हमारा mv, यानी कि mv, ठीक है, और माइनस PI क्या है, mu, राइट। ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, राइट, चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं बात करूं, अच्छा ठीक है, ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप मुझे एक बात बताओ, ये तो आप पहचान रहे हो ना यहां से यहां तक, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, व्हाट इज चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, mv माइनस mu। अगर मैं उससे पहले लगा देता हूं रेट, तो रेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी क्या होता है। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम में
टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक बार और, चेंज इन मोमेंटम में अगर टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि चेंज इन मोमेंटम ये है, इसमें हमने टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। ठीक है, अब मैंने आपको ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्यों निकाल के दिखाया है, बिकॉज इसका अभी यूज होने वाला है किसमें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। कैसे यूज होने वाला है सर, ऐसे यूज होने वाला, देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसका किस तरह से इस्तेमाल होगा मैं इसको मिटाता हूं, देख लेना जरा ध्यान से। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या था, देखना ध्यान से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या इसका स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। इट स्टेट्स दैट, ध्यान से देखना, इट स्टेट्स दैट द rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, is directly proportional to the applied force। क्या है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली, देखो आ गया ना वर्ड सेकंड लॉ में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसलिए मैंने ये लिखा था। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब कहने का क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसके स्टेटमेंट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं इसको चाहूं, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, राइट। इसको मैं चाहूं, अब देखो लिख दिया मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू क्या है, ये इसकी वैल्यू ये है, मतलब मैं इसके बदले में ये रख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके बदले में मैंने लिख दिया mv माइनस mu इक्वल्स अपॉन में t इक्वल्स टू f, सॉरी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यही तो था, यही तो है हमारा, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसकी तरह, देखना इसका काम हो गया फिनिश। अब मैं बात, m दोनों में कॉमन है तो m जनरली कॉमन ले लो, v माइनस u अपॉन में t आ जाएगा जनरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा, इक्वल आते ही क्या होगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k इनटू f तो ऑलरेडी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे, m तो m ही रहेगा, v माइनस u अपॉन में t क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, याद करो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, यानी कि एक्सेलरेशन। तो m इनटू a इक्वल्स टू k की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1 और f तो f ही रहेगा, यहां पर लिख लेते हैं कि k सपोज टू 1, k को हमने कितना लिया 1 और f इक्वल्स टू यहां पर क्या आ गया, अगर मैं इसको इधर लिख दूं और इसको इधर लिख दूं तो f इनटू 1 f और m इनटू a m, यानी कि हमारे यहां से फोर्स का फॉर्मूला आ चुका है दोस्तों, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने डिराइव कर लिया। इट इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, क्लियर है, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे प्रूफ हुआ, कहां से आए ये मोमेंटम से आया, मोमेंटम में भी किससे आया, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, वो पूरा पार्ट है इस डेरिवेशन का, वो भी एक पार्ट था। इनिशियल मोमेंटम लिखा, फाइनल मोमेंटम लिखा, चेंज इन मोमेंटम लिखा, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा, जो मैंने इससे पहले करा, बैक करके देख सकते हो, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा, वहीं से मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को यहां उठा लिया, किसको लिख के, स्टेटमेंट को लिख के, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू ये है हमारी, अप्लाइड फोर्स ये है। इस तरह से हमने क्या किया, डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। कौन सी डेरिवेशन कंप्लीट कर ली हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ में आ गया दोस्तों? तो आई होप कि आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया होगा। पिछली वीडियो में मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में आपको मैंने बताया था, वो भी मैं आपको बता चुका, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन द डेरिवेशन। इसी तरह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आपके जो दोस्त हों, रिलेटिव्स हों, अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसको चैनल सजेस्ट करो ताकि वो भी पढ़ ले आपके साथ साथ, उनका भी भला हो, थोड़ा सा आपका भी भला हो, ठीक है। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।